हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से जुडिशल सर्विस सिविल जज की जो है वैकेंसी निकल कर आई हैं। और ये जो आपका अनाउंस हुआ है विज्ञप्ति, ये हुई है 30 दिसंबर को। अगर आपने लॉ की भी है तो आपको ज़रूर उत्तराखंड में अप्लाई करना चाहिए। और इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं, सभी स्टेट के जुडिशल के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने लॉ किया हुआ है। चलिए पूरी जानकारी हम समझते हैं विस्तार से, क्या जानकारी निकल कर आई है और क्या विज्ञप्ति आई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से। सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीज़न परीक्षा 2021 उत्तराखंड जुडिशल सर्विस सिविल जज जूनियर डिवीज़न, ठीक है, जूनियर डिवीज़न में हो रहा है ये एग्ज़ाम 2021 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती, ठीक है, सीधी भर्ती होगी। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। चयन के संबंध में संक्षिप्त विवरण यहाँ पर इन्होंने दिया है। चलिए चेक करते हैं क्या विवरण है। ऑनलाइन विज्ञापन जारी करने की तिथि 31 दिसंबर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 20 जनवरी है। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो तारीख आज हो चुकी है, तो सिर्फ आपके पास 18 डेज़ बचे हैं अप्लाई करने के लिए। और मेरा मानना है कि जीत हार पास फेल तो लगा ही रहता है ज़िंदगी में, लेकिन आपको अप्लाई ही करते रहना चाहिए। कब पता नहीं कौन सी चाबी आपकी खुल जाए ताला आपका, ठीक है। कुल पद हैं 13। आरक्षण शासनादेशानुसार, यानी कि जिस तरह से भी आरक्षण में कैटेगरी में बांटा गया है उसी प्रकार से पूरी जानकारी अभी देंगे, पहले इसको समझ लीजिए। तो कुल पद है 13। आरक्षण में बताऊंगी अभी आपको कि कहाँ किस नई सीट है आपकी। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता विधि लो स्नातक, अभी जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपने लो किया हुआ है स्नातक से, तो आपका स्नातक से लो किया है तो आपका जो है ये अप्लाई करिए। आप लो से किया है स्नातक तो भर्ती से संबंधित विज्ञापन नियम और शर्तें आयोग की वेबसाइट से सीधा हमने जो है आपके नियम विज्ञापन ये सब डाउनलोड किया हुआ है। चलिए दूसरी आपकी उस पर चलते हैं, जो ये पूरा इनका विज्ञापन निकल कर आए जिसमें नियम और शर्तें सब कुछ है। उस विज्ञापन को भलीभांति अवलोकन अब हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए पूरा इसको विस्तार से अब हम समझते हैं। जैसे कि भी मैंने आपको बताया कि 31 दिसंबर को जुडिशल जज का आपकी, अगर आपने स्नातक लॉ से किया है तो आपको यहाँ अप्लाई करना है। विज्ञापन की तिथि 31 दिसंबर और आपको जो भरना है फॉर्म 20 जनवरी तक ये फिल करके देना है। चलिए आगे देखते हैं। अति महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ लेते हैं क्या है। अभ्यर्थी अपनी क्षैतिज आरक्षण अंकन करना है अपना, ये सारा यहाँ पर इन्होंने दिया है। इसको आप पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभ्यर्थी को सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 जनवरी है। और आपको जो है इसकी जो संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि वह मानी जाएगी जब आपका अंक पत्र निर्गत होने की तिथि, यानी कि मार्कशीट इशूइंग डेट जो है आपकी। अतः अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र शैक्षिक अर्हता के विवरण में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि के कॉलम में संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक पत्र निर्गत होने की तिथि, मार्कशीट इशू डेट अंकन हो। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा। उसकी जिम्मेदारी खुद उसकी अभ्यर्थी की होगी। कि जैसा कि अगर अभी तक आपका लॉ कंप्लीट नहीं हुआ है और आपकी जो मार्कशीट आनी है और अगर आपका रिजल्ट आउट हो जाता है तो वो तभी से मानी जाएगी। हाँ, इसको थोड़ा सा और अच्छे से आप समझ लेना, पढ़ लेना। चलिए आगे देखते हैं। अपनी जो है आप जो आवेदन करने वाले हो उसके जो नियम और शर्तें हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने ये दिया है। दूसरा इन्होंने कहा है कि फर्जी प्रमाण पत्र बहुत से बनवा लेते हैं अपनी शैक्षिक योग्यता के, आयु के, अनुभव के, तो इन सब पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस स्थिति में भी आपका आपका जो प्रवेश पत्र है, प्रवेश पत्र पर लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में ही आएगा। चलिए ये सब तो आप पढ़ लेंगे, जो यहाँ पर इन्होंने दिए हैं आपके शर्तें कि ये सब नहीं होना चाहिए। हमने तो देखनी है सीट कितनी कहाँ पर है।
अनारक्षित में 11 सीट दी गई हैं, उसमें उत्तराखंड महिला को 3 मिली हैं। ठीक है, उत्तराखंड महिला का 30% रहेगा। अनुसूचित जनजाति का कोई सीट नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 सीट है और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1 सीट है। तो अब सीट को यहाँ थोड़ा अच्छे से आप समझिए कि जो सीट निकली है, इन्होंने सीधा सीधा आपका जो उत्तराखंड के लिए है वो अलग से दिखा दिया है कि जो आरक्षण है वो उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, अगर उन्होंने जज इसके लिए आपका लॉ है, स्नातक से आपने लॉ से स्नातक किया है, तो आप 30% में जा सकते हैं और आप उसके लिए अगर अप्लाई करेंगे तो आपको 30% अलग से आरक्षण मिलेगा। संख्या जो है घट बढ़ सकती है। अभी जब आपकी ये डेट 20 है तो तब तक घट बढ़ सकती है। अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और 11 अनारक्षित के लिए हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो 10% वाले हैं, EWS वाले जो हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है। तो इस प्रकार से ये 13 आपकी सीट है सिलेवार। और आपका वेतनमान सभी को पता है कितना मिलता है। और इसमें सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभिभर्ती उत्तराखंड में विधि द्वारा स्थापित इस निमित्त राज्यपाल द्वारा मान्य भारत के किसी विश्वविद्यालय का विधि स्नातक होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर संचालन का पूरा ज्ञान होना चाहिए। देवनागरी लिपि का सम्यक ज्ञान भी आपको होना चाहिए। तो ये इन्होंने दे दिया है कि आपकी जो सीधी भर्ती के लिए उत्तराखंड में विधि द्वारा राज्यपाल द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक होना चाहिए, यानी कि आपका लॉ जो है उत्तराखंड का ही होना चाहिए। आयु गणना की जो निश्चित की गई है आपकी, देख लीजिए, निम्नतम जो आयु है आपकी न्यूनतम 22 वर्ष है और 36 वर्ष होनी चाहिए। और 2 जुलाई 1985 से पूर्व के इन्होंने बता भी दिया है कि 85 से या इससे पूर्व 1 जुलाई 99 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने पूरा इसमें बता दिया है। अधिकतम आयु में छूट भी दिखाई है इन्होंने कि इतनी छूट इनको मिल सकती है। और आपको जो है छूट का भी इन्होंने बता दिया है। और सेवा में सीधी भर्ती के लिए देखिए शर्तें और क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो। और दूसरी शर्त यहाँ पर इन्होंने दी है भारतीय मूल का हो। उपरोक्त सभी यहाँ पर इन्होंने जानकारी दे दी है। और ये आप जब फिल करेंगे तो इन चीज़ों को सबको पढ़ लेंगे। साथ में चरित्र प्रमाण पत्र भी इन्होंने मांगा है, शारीरिक योग्यता भी, आरक्षण भी इनको जो है आपका अगर आरक्षण में आते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी इनको देना होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। और ये आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया भी इन्होंने बता रखी है कि किस तरह से आप फिल कर सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रक्रिया से आप अपना फॉर्म को फिल करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और जो है फॉर्म को ज़रूर फिल करें, क्योंकि हमेशा मौके नहीं मिलते हैं। क्या पता ये वाला मौका ही आपको एक जज की पोस्ट दिलवा दे। और अप्लाई ज़रूर करें अगर आपने स्नातक किया हुआ है लॉ से। तो ये पूरी जानकारी और पूरा मैं नीचे तक आपको दिखा देती हूँ। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो हमारा जो है चैनल है, आपका जो है चैनल टेलीग्राम चैनल है, तो उस पर भी जाकर इसकी आप PDF ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, उत्तराखंड न्याय सिविल जज हेतु प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षा का आयोजन 14 नगरों में कराए जाने की संभावनाएं प्रस्तावित है। अभिवर्ती ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित जब करेंगे तो यहाँ पर सिटी कोड दिया गया है, तो सिटी कोड आप यही डालेंगे। अब जैसे कोई हरिद्वार से फिल करता है तो वो सिटी कोड डालेगा 10। सारे यहाँ पर सिटी कोड है, वीडियो को पोस्ट करके आप पढ़ लीजिए। सिटी कोड ही आपको डालना है, तभी आप सही तरीके से। अब कई बार कैसा होता है कि हम हैं तो हल्द्वानी के और हमने सिटी कोड डाल दिया चंपावत का, तो फिर चंपावत ही आपका सेंटर पड़ेगा। कई बार ऐसा हो जाता है धोखे से। तो ध्यान से अपना सिटी कोड ज़रूर भरें और अपना फॉर्म फिल करें। यहाँ पर इन्होंने सारा पाठ्यक्रम, देखिए पाठ्यक्रम में इन्होंने क्या क्या दिया है कि आपका जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें OMR सीट पे होगी, सभी को पता है। इसमें आपके जो सामान्य ज्ञान हेतु 50 अंक तथा 2 भाग होंगे आपके। 2 विधि हेतु 150 अंक होंगे निर्धारित। सामान्य ज्ञान में देख ले क्या क्या आएगा। भारत और विश्व की विशेषकर विधि जगत में घटने वाली दिन प्रतिदिन की घटनाएं सम्मिलित की जाएंगी। और प्रश्न मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय विधि, तटस्थता, नवीनतम लागू विधान, विशेषकर भारतीय संविधान, विधि और विकास, विधिक मामले, परंतु यहीं तक ही सीमित नहीं होंगे।
और भाग 2 में संपत्ति अंतरण अधिनियम, हिंदू नियम के सिद्धांत, हिंदू मुस्लिम विधि के सिद्धांत, साक्ष्य अधिनियम, दंड प्रक्रिया, भारतीय दंड संहिता आदि सब आपके ये पाठ्यक्रम में इन्होंने शामिल किया है। अब देख लीजिए सिलेवार इसका जो है निर्धारित विषय क्या है। वर्तमान परिदृश्य 150 अंक, भाषा 150 अंक, विधि प्रश्न पत्र 200 अंक, विधि प्रश्न पत्र 200 अंक, विधि प्रश्न पत्र 200 अंक परीक्षा में विषय होंगे आपके। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपका जो होगा 100 का। व्यक्तित्व परीक्षा यानी कि जो वाइवा होगा आपका वो भी 100 का होगा। इस प्रकार से ये पूरा इन्होंने डिवाइड किया है। अब सुन लीजिए, आप हिंदी मिरर की तरफ से अगर आपको लैंग्वेज से संबंधित तैयारी करनी है तो आपको तैयारी कराई जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट जरूर करना होगा कि हमें हिंदी की तैयारी करा दीजिए, पेपर जो आपका होने वाला है। और साथ में आपका जो है प्रेजेंट डे जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है उससे संबंधित भी आपका करंट अफेयर करा दिया जाएगा। साथ में बेसिक नॉलेज कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चंस हैं 100 जो आपके आने हैं उनकी भी तैयारी हिंदी मिरर की तरफ से करा दी जाएगी। तो ये 3 टॉपिक हैं जो हिंदी मिरर आपको तैयारी करा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको छोटा सा एक कमेंट करना होगा। और वीडियो पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है, ठोक दीजिए लाइक, और साथ में इसको शेयर कर दीजिए। जिन्होंने किया है लो तो उन तक ये जानकारी पहुँचे कि उत्तराखंड में निकल चुकी हैं वैकेंसीज आपके लिए जुडिशल बनने के लिए। जिनका सपना है बनना एक जज, तो आप शेयर करेंगे उन तक ये जानकारी पहुँचेगी। अगर आपके लिए नहीं है जानकारी ये तो आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हो सकता है आपके शेयर करने से ये जानकारी उस तक पहुँच जाए जिसका एक सपना है एक जज बनने का। चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में एक कमेंट भी कीजिए। और हिंदी मिरर के साथ नहीं जुड़े हैं तो लाल बटन दबाकर जुड़कर जाइए, बेल आइकन हिट करके जाइए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हिंदी मिरर एक बंधी बंधाई परिपाटी से नहीं बंधा हुआ है कि अगर आपको एक ही चीज़ की तैयारी कराई जा रही है। इस पर हर तरह का आपको कंटेंट दिया जाता है। जहाँ वैकेंसी निकलती हैं वो भी सब आपको बताया जाता है। जिस तरह की भी पब्लिक के लिए लाभदायक होती है चीज़, वो सब कंटेंट हिंदी मिरर की तरफ से दिया जाता है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखिए।